नमस्कार दोस्तों, मेरे बच्चों, मैं फिर आ गई हूँ मेरे चैनल आरती दुबे शर्मा में और बच्चों के स्पेशल रिकमेंड पे एक और नया टॉपिक लेकर के जिसका नाम है सॉइल प्रोफाइल। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने बोर्ड पर ये डायग्राम बना रखा है। इसमें सॉइल प्रोफाइल है और आपको ये बता दूं, जो सॉइल प्रोफाइल है इसके टोटल 3 हॉरिजॉन्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या क्या चीजें क्लियर करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, देन सेकंड पॉइंट इज अवर हॉरिजॉन ए जिसको टॉप साइड कहते हैं, जो अपर टॉप मोस्ट है, डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर। हॉरिजॉन बी जो सेकंड, इसे हम सब सॉइल भी कहते हैं। हॉरिजॉन सी जिसको हम पैरेंट रॉक कह रहे हैं और लास्ट में आता है हमारा बेड रॉक। अब हम डिटेल के बारे में बात करें तो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था हमारा डेफिनेशन। सो देयर इज द डेफिनेशन, ए सॉइल प्रोफाइल इज a cross section through the soil which reveals its different layers. It consists of visually differentially colored and texturally distinct layer which are called horizon. जो हॉरिजन है उसे क्या, हॉरिजन किसे कहा जाता है? तो सॉइल का जो अपर मोस्ट लेयर है ना, इसमें जो क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे जो सॉइल के जो डिफरेंट लेयर है, इसमें जो इसको डिफरेंट किया, जिसमें कलर चेंज हो रहा है इसका और इसका टेक्सचर चेंज है, ये जो लेयर है इसी को इन्होंने हॉरिजन कहा। जहां जहां से ये चेंज हो रहा है ये हॉरिजन है, ये हॉरिजन है। आप लोग देख रहे हैं ना डायग्राम में, ये हॉरिजन है, ठीक है। द डेप्थ एंड द केमिकल कंपोजिशन ऑल्सो डिफर इन ईच लेयर। इनके जैसे जैसे नीचे या डेप्थ की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग कंपोजिशन के और अलग अलग केमिकल की लेयर्स मिलेगी और ये लेयर्स द डिफरेंट हॉरिजन्स ऑफ द स्मॉल सॉइल फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर। अब हम ऊपर से नीचे तक जाते हैं, टॉप टू बॉटम की तरफ जाते हैं। तो जो सॉइल के हॉरिजन्स हैं वो कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट हम ये वाला हॉरिजन देखेंगे, देयर इज द हॉरिजन ए। हॉरिजन ए जो टॉप मोस्ट पे है, टॉप सॉइल पर है। दिस इज द अपर मोस्ट लेयर जो सबसे ऊपर है। इट इज डार्क इन कलर, आपको अलग ही दिखाई दे रहा है, ये डार्क कलर में है। रिच द न्यूट्रिएंट्स बिकॉज इसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स है। एंड द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस एंड मिनरल्स, इनके अंदर ह्यूमस भी है एंड मिनरल्स भी है। ये ह्यूमस मिनरल्स होते हुए काफी सॉफ्ट है, पोरस है, जिसमें रिटेन वाटर होता है और दिस टाइप ऑफ लेयर प्रोवाइड शेल्टर टू बी वेरियस स्मॉल एनिमल्स। जो भी एनिमल्स होते हैं उनके बहुत सारे चीजें यहाँ पे, मतलब लोग यहाँ रहते भी हैं, एनिमल्स भी अपना शेल्टर ये करते हैं, क्योंकि यही वाला पोजीशन होता है जहाँ पे प्लांट्स भी ग्रो करती है, ह्यूमंस भी रहते हैं, एनिमल्स भी ग्रो करते हैं, इंक्लूडिंग द मोल्स, रोडेंट्स एंड बीटल्स एटसेट्रा टू ऑल थिंग्स। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट ऑफ अवर हॉरिजन बी और विच इज द सब सॉइल. This is the middle layer. You know that there is the second layer. So that's why we says middle layer and it contains less of humus according to this as compared to first. So according to organic matter, iron oxides but more minerals. These like harder or more compact as compared to this. There are the more harder layer and compact भी इसका ज़्यादा होता है. Now secondary, the third layer of horizon C. Otherwise we says parent rock. आप देख रहे हैं यहाँ पे parent rock is also present in this layer. So the lowest lower according to first and second horizon A, horizon B. There is the lowest lower and it is composed of the small rocks are there. And these rocks have minerals and humus is also presented in these layer. And last it is the bed rock. There are the bed rock and this we says horizon C also because horizon C is included also bed rock. So the soil is made the bedrock, non-porous and difficult to dig. So there is the soil profile completely. This is the soil profile of class 7. So अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल्स को लाइक, आपको पसंद आई हो, समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स ओपन है और आप वहां जाकर के कोई भी इसके रिव्यूज देना हो या आपको किसी भी चीज के बारे में पूछना हो तो यू कैन आस्क मी ऑफ दिस कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।